आपने इस बार CUET 2024 की कितनी भी मेहनत करी हो, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम तुषार है, मैं SRCC ग्रेजुएट हूं और हम CUET प्रो में बच्चों को टॉपर्स बनाना सिखाते हैं, CUET क्रैक करना सिखाते हैं। तो क्या वो गलती है जो आपको इस बार नहीं करनी कि आप टॉपर बन पाओगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा आप सब लोग जानते होंगे, इस साल देयर हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन CUET विच इज हाइब्रिड मोड। इस साल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप OMR शीट एज वेल एज आप LMS पे जो आपका ऑनलाइन पोर्टल होता है उस पर भी एग्जाम दे सकते हैं। बट मेजॉरिटी जो एग्जाम्स है वो सारे OMR शीट पे मूव हो चुके हैं। अब OMR शीट होती क्या है, उसको किस तरीके से भरना होता है और क्या सही स्ट्रैटेजी है उस गिवन टाइम में OMR शीट को जल्दी से जल्दी करेक्ट वे में भरने का, वो मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। सो OMR शीट जो होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जहां पर आपके इंस्ट्रक्शंस, आपका नाम और टेस्ट आईडी या फिर आपका रोल नंबर और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे उन सबकी डिटेल्स ही होंगी। अब जो OMR शीट होती है इसके अंदर एसेंशियली क्या होता है, आपके एक क्वेश्चन के साथ में 4 कॉलम दिए होते हैं, 4 बॉक्सेस दिए होते हैं जो कि आपको पूरे भरने होते हैं। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको पूरा भरना है। सो ऐसे जो भी 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 करना है, उसका करेक्ट ऑप्शन देख के और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। नाउ OMR शीट जो होती है ये एसेंशियली एक एक्सटर्नल एग्जामिनर चेक नहीं करता, ये एक मशीन चेक करती है। सो मशीन आपकी OMR शीट को सही तरीके से पढ़ पाए, वो समझ पाए कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क किया है, उसके लिए किस तरीके से भरनी जानी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि OMR शीट में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जो कि हो सकता है आपका नाम हो, आपका रोल नंबर हो, आपका टेस्ट आईडी हो और हो सकता है और 2-3 चीजें हो। ये जो डिटेल्स आपको जब भरनी होंगी इसके लिए आपको एडिशनली टाइम दिया जाएगा। सो दिस वुड नॉट बी काउंटेड इन दोस 45 मिनट्स और 1 आवर जो भी आपका ड्यूरेशन होगा एग्जाम का। सो आपको तसल्ली से पहले अपना पूरा नाम, आपका पूरा सेकंड नेम, आपका पूरा रोल नंबर और आपका टेस्ट नंबर और जो भी अदर डिटेल्स है वो आपको सारी भरनी है। उसके अलावा बिफोर यू मूव टू फिलिंग द आंसर्स ऑफ योर 50 क्वेश्चंस, आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज, आपकी जो शीट है वो टैम्पर्ड नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई टिक मार्क, कहीं पे कोई भी काटा, कहीं पे आपने इसको क्रश कर दिया, उसके ऊपर पानी गिरा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपनी शीट को बिल्कुल क्लीन रखना है और तमीज से सबमिट करनी है ताकि मशीन आपकी शीट को ढंग से पढ़ पाए। दूसरी चीज, प्लीज एंश्योर कि जब भी आप इस शीट को भरें, जो आप ऑप्शंस फिल करें वो या तो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही भरें। प्लीज डोंट यूज रेड पेन्स, ग्रीन पेन्स, your orange pens, don't use those pens. Please stick to black and blue pen only and use a ball point pen. And please ensure लिखते टाइम ऐसा ना हो कि आप आंसर्स को स्मज कर दें, कि आपने लिखा, बनाया और हाथ फेर दिया जिससे वो पूरा खराब हो गया। अगर वो ऐसा हुआ तो मशीन आपका आंसर नहीं पढ़ेगी। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि आप जिसको मार्क कर रहे हैं आराम से उसको सूखने दीजिए, आराम से अगले क्वेश्चन पे मूव करिए ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना फेस हो आपको। तीसरी चीज, पेंसिल्स आर नॉट अलाउड। सो पेंसिल से प्लीज फिल मत करिए। ऐसे भी मत करिए कि आप पहले पेंसिल से भर रहे हैं फिर उसके ऊपर पेन फेर रहे हैं। उसमें से ये भी हो सकता है कई बार कि हो सकता है आप किसी पेंसिल वाले कॉलम को या पेंसिल वाले क्वेश्चन को पेन से फिल करना भूल जाएं। चांसेस ये हो सकता है कि मशीन आपका आंसर ना पढ़े या मशीन उसको रिजेक्ट कर दे। सो प्लीज एंश्योर यू आर नॉट यूजिंग पेंसिल टू राइट और ओवर राइट ऑन एनीथिंग। देन आप ये देखेंगे जो आपकी क्वेश्चंस के आगे सर्कल्स होते हैं वो सर्कल्स आपको पूरी तरीके से फिल करने हैं। ना उस सर्कल के बाहर आपको लिखना है, ना उस सर्कल के अंदर आपको आधा सर्कल छोड़ना है, कुछ पोर्शन छोड़ना है। वो पूरा सर्कल तमीज से पूरा फिल होना चाहिए, तभी मशीन उसको ढंग से रीड करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। फिर आपको यह इंश्योर करना है कि आप किसी भी तरीके की कटिंग ना करें, किसी भी तरीके के टिक मार्क्स ना बनाएं, किसी भी तरीके से उस सर्कल से बाहर ना निकले। अगर ऐसा होगा तो कई बार मशीन इशू क्रिएट कर सकती है और हो सकता है वो आपका मार्क्स जो उस क्वेश्चन का एलोकेटेड था वो आपको ना एलोकेट हो। सो आपको ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत क्या आएगी कि जो आपको टाइम लगेगा OMR शीट भरने में वो भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम होगा। सो आपको एंश्योर ये करके रखना है कि जब आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो या तो साथ की साथ, या फिर अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है कि आपको एंड में OMR शीट भरनी है तो प्लीज डेडिकेट गुड नंबर ऑफ 10 to 8 मिनट्स ऑन योर OMR शीट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को भरने में टाइम लगेगा। आपको सारे 40 क्वेश्चन भरने में टाइम लगेगा। आपको चेक भी करनी पड़ेगी, आपको ये भी इंश्योर करनी पड़ेगी कि गलती ना हो। अगर आप जल्दबाजी में भरेंगे आप गलतियां करेंगे,
अगर आप जल्दबाजी में भरेंगे आप स्मज कर देंगे, अगर आप जल्दबाजी में भरेंगे हो सकता है आप बाहर निकाल दें उसको उस गोले से। सो प्लीज एंश्योर ये आप तमीज से ध्यान रखें, आप टाइम का ध्यान रखें, आप साथ के साथ हो सके तो फिल करते रहें और अपना जो पेपर है OMR है वो ढंग से फिल करके करेक्ट डिटेल्स के साथ सबमिट करें। अगर आप ये करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप हमारी CUET Pro OMR शीट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करके प्रिंट लीजिए एंड धड़ाधड़ प्लीज मॉक्स की प्रैक्टिस करें। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन कीप ऑन फॉलोइंग अस at cuetpro.com।